आज हम लोग जो भौतिकी है क्लास 12 का, उसमें हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, प्रमेय, जिसका नाम है गॉस प्रमेय। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी तुमको ये प्रमेय जो तुमको लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो तुम उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसके अनुप्रयोग भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। और तुमको गॉस का प्रमेय जो तुम्हारा है यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसके के द्वारा तुमको विद्युत क्षेत्र भी बहुत से जो सतत आवेश वितरण है उसके द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रयोग का इस गॉस प्रमेय की मदद से, और जिसको भी किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इन सबों के तुमको नोट्स लिखने हो, या तुम हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, या तुमको किसी को कोई क्वेश्चन बनाने में, या तुमको कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही हो, तो राज ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय किसी बंद सतह के परितः विद्युतीय फ्लक्स का मान उस बंद सतह से घिरे आवेश में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट से भागकर प्राप्त किया का विद्युत फ्लक्स का मान किया जा सकता है। तो किसी बंद सतह के प्रति जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है, उस बंद सतह से घिरे हुए आवेश में एप्सिलॉन में से भागकर प्राप्त किया जा सकता है, उसके बराबर होता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका कथन। जैसे कि एक बंद सतह है, अगर बंद सतह हो गया तुमको, जैसे इसको लिखते हैं विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग बंद सतह के परितः, जो इसको गणितीय रूप में लिखते हैं, गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं हम लोग, गणितीय रूप में E डॉट डी एस बराबर क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन हो गया अंदर का आवेश, E डॉट डी एस हो गया उसका विद्युतीय फ्लक्स। E डॉट डी एस होता है विद्युतीय फ्लक्स, और ये जो तुमको इंटीग्रेट कर दिया पूरे सतह के लिए, और ये बंद सतह के लिए इसको इंटीग्रेशन में इस ढंग का चिन्ह लगाते हैं। और क्यू इन मतलब, क्यू इन का मतलब हो गया अंदर का, बंद सतह के अंदर का कुल आवेश। क्यू इन बराबर बंद सतह से घिरा कुल आवेश एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका तुमको इसके द्वारा क्या किया गया, तुमको जो बंद विद्युतीय फ्लक्स का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका जैसे कि हम लोग एक व्याख्या इसको कर देते हैं, जिसको समझने में मौका बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं, इसको थोड़ा समझा देते हैं, और एक चित्र के द्वारा मान लेते हैं एक बंद सतह में याद होगा जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था, बंद सतह होता है तुमको जैसे कि जो कि आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब बंद सतह के अंतर्गत नहीं आते। ये बंद सतह नहीं है, ये एक सतह है।
जैसे कि हम लोग इस घर में हैं, इस रूम में अभी जो खड़े हैं, तो इसका सब तरफ से अगर खिड़की केवाड़ी वेंटिलेटर जितनी भी चीज़ें सब बंद रहें और ये तुमको रूम हो गया, तो ये पूरा रूम जो है एक बंद सतह है जिसमें 6 सतह से घिरा हुआ है। तो ये एक बंद सतह हुआ जिसको घनाव कर सकते हो, घन कर सकते हो, या तुमको एक बेलन है जिसका दोनों प्लेन सतह, जो ये पेन है जैसे इसका ऊपर और नीचे दोनों सतह से घिरा हुआ रहे, ये बेलन हुआ जो कि तो सब तरफ से बंद हो। ये ठोस बेलन भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, लेकिन सतह सब तरफ से घिरा होना चाहिए। उसी ढंग से ठोस गोला, खोखला गोला, या तुमको शंकु भी, जो इसका नीचे पृष्ठ भी जो शंकु क्या हो, बंद हो। तो इस तरह के जो क्षेत्रफल हो गए, जो त्रिविमीय जो आकृति है, उसे हम लोग बंद सतह कहेंगे। तो एक बंद सतह है जिसके अंतर्गत तुमको है प्लस Q1 आवेश है, फिर माइनस Q2 है और प्लस Q3, 3 आवेश मान लेते अंदर है, एक प्लस Q4 आवेश बाहर है और माइनस Q5 आवेश भी इधर की तरफ बाहर है। तो Q1 माइनस Q2 Q3 आवेश है। तो इस प्रमेय का जो तुम्हारा कहना है उसके आधार पर इस बंद सतह से, बंद सतह के परितः, बंद सतह के परितः विद्युतीय फ्लक्स, बंद सतह के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर जो गॉस प्रमेय से Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसमें यह बात ध्यान देने वाली बात है कि बाहर का आवेश को नहीं लिया जाएगा, जबकि यह जो निकलता है तुमको कुल विद्युतीय फ्लक्स, ये सभी आवेश कारण निकलता है, लेकिन इसमें बाहर के सतह का आवेश को काउंटिंग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो बंद सतह के परितः जो आवेश हुआ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये तुम्हारा हो गया, इसका मान हो गया। अब है तुमको इसका जैसे प्रमाण हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग एक प्रमाण के रूप में भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि इसको, तो ये सतह, ये तुम्हारा गॉस प्रमेय का ये तुम्हारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। और ये तुम्हारे देखा कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या देखा गया कि यह जो निकलता है तुमको फ्लक्स, इस सबों का इसमें योगदान है, लेकिन इसमें सिर्फ लेना है तुमको अंदर का आवेश, बाहर के आवेश को नहीं कंसीडर करना है। लेकिन ये विद्युतीय फ्लक्स जो निकल रहा है वो बाहर अंदर सभी के आवेश के कारण निकलता है। तो ये बात ध्यान रहे, कुछ लोग ये कहते हैं क्या बाहर के सतह का कारण नहीं निकलता, ऐसा कोई बात, बाहर का आवेश के कारण भी जो विद्युतीय फ्लक्स का प्रभाव है वो इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन आपको लेना है सिर्फ कौन वाला आवेश, अंदर का आवेश। तो विद्युतीय फ्लक्स गॉस का प्रमेय को फिर से एक बार कहें कि किसी बंद सतह का, जैसे मैंने कहा कि 2 विमीय सतह, जैसे कि आयत, वर्ग, घन, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब तुमको बंद सतह नहीं होगा, बंद एक पृष्ठ है ये, उसको सब तरफ से अगर पृष्ठ से घिरा हो, जैसे घन, घनाव, या तुमको खोखला गोला, ठोस गोला, बेलन जिसके दोनों तरफ से समतल पृष्ठ से बंद हो, ये सब एक बंद सतह के उदाहरण हैं। इन सबों के परितः जब अगर तुमको कुल विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा, सभी 6 सतह से जो घिरा हुआ विद्युतीय फ्लक्स होगा, उसका मान होगा वह उसके अंदर के आवेश में एप्सिलॉन नॉट, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका के मान हमने लिखा है 8.85 × 10⁻12 और SI मात्रक में से भाग करने पर प्राप्त होता है। इसका जैसे कि हम लोग प्रमाण देख लेते हैं, फिर इसका उपयोग भी देखेंगे, इसके द्वारा कैसे उपयोग करते हैं। और इसके जैसे गॉस का प्रमेय, तुमको ये गॉस का प्रमेय का स्टेटमेंट अक्सर परीक्षा में आता है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब है तुमको इसमें इसको प्रमाण के रूप में भी कह सकते हो। ऐसे जो गॉस थ्योरम का जो जनरल प्रमाण है वो हम लोग के कोर्स में तो नहीं दिया हुआ किताब में, एक सिचुएशन में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, एक प्रश्न भी कह सकते हैं उसको, या एक प्रश्न कहो। देखो, एक गोला के केंद्र पर Q आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है। इस गोले के
परितः विद्युतीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें। तो जाहिर है कि ज्ञात करें, इसमें कूलम के नियम से करते हैं। जैसे कि इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो एक तुमको मान लेते हैं, ये गोला है, एक गोला हो गया, इसका तुमको इसके केंद्र पर एक आवेश हम लोग देते हैं, Q आवेश देते हैं, इसके गोला के केंद्र पर Q आवेश देते हैं, और इसकी त्रिज्या R है। इसकी त्रिज्या R है। तो E का जो मान होगा इसका, ये E बराबर Q बटे 4πε0 R स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इसका मान। कूलम के नियम से हमने में पढ़ा है, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। और यह जो विद्युत क्षेत्र जो होगा, इसमें जो छोटे से आवेश हमने इसलिए लिया है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हर जगह बदलती है। यहाँ पर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो हर जगह पूरे पर जो है, सब जगह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भले बराबर होगा पूरे गोले के लिए, लेकिन हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग होगी। तो हम लोग दिशा, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हर बिंदु पर बदल रही है, इसलिए चूंकि विद्युत क्षेत्र ऐसा लिखते हैं, गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर Q बाय 4πε0 R स्क्वायर। इसकी दिशा तल से, इसकी दिशा हर बिंदु पर अलग है, हर बिंदु पर बदलती है। इस बिंदु से घिरे ds क्षेत्रफल, ds सदिश क्षेत्रफल के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होगा, E डॉट ds। और जाहिर के E और ds की दिशा क्या होगी, दोनों E भी तुमको इस पर लंबवत ही है और ds भी लंबवत ही होगा, तो दोनों की दिशा, ds भी उस पर लंबवत होता है, दोनों की दिशा एक समान है। तो E और ये हो गया गुना ds और गुना cos 0 डिग्री, चूंकि दोनों तल पर दोनों लंबवत है, दोनों की दिशा समान है। E और ds दोनों की दिशा एक समान है, तुमको E भी इधर की होगा और ds भी इसी दिशा में होगा, वो भी तल के लंबवत ही होता है, तो ये भी ds की दिशा इधर ही होगी, तो cos 0 डिग्री हो गया। तो दैट्स इक्वल्स टू E ds। चूंकि दोनों E एवं ds की दिशा समान है, तो E ds हो। और E का मान तो हमारे पास है Q/4, उसका रख सकते हैं। तो E ds कुल गोले के परितः कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E ds इंटीग्रेशन E ds। तो E का मान है हमारे पास कितना, Q बाय 4πε0 R स्क्वायर, और यहाँ हो गया ds, तो ये हो गया Q बाय 4πε0 R स्क्वायर, सब नियतांक है तो बाहर आ गया, इंटू ds। तो ds का मतलब हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल सदिश क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान जो इसका ds में इसको जोड़ेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल कुल हो जाएगा तुम्हारा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका मान हो जाएगा Q बटे 4πε0 R स्क्वायर, तो बाहर ही है, और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, तो दैट्स इक्वल्स टू Q बाय ε0। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मान निकल गया कितना, कुल फ्लक्स बराबर Q बाय ε0। जितना आवेश दो, ये देखो गॉस प्रमेय के, इससे गॉस थ्योरम की पुष्टि होती है, इससे गॉस थ्योरम की भी पुष्टि, तो इससे गॉस प्रमेय की पुष्टि
होती है, पुष्टि मतलब प्रमाणित होती है। तो ये तुमको हो गया गॉस थ्योरम का क्या कह सकते हैं हम लोग, जितना आवेश, देखो इसके परिता विद्युत विभव फ्लक्स हमने निकाला, तो जितना आवेश था केंद्र पर बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। ये तुम्हारा हो गया इससे गॉस का प्रमेय का तुमने समझ में आ गया होगा। गॉस का कुल फ्लक्स निकालना हो तो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए। तो इसके लिए क्या किए, पहले एक बिंदु लिए हम लोग जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जो कूलम के नियम में हम लोग ने पढ़ा 1/4 Q बाय R स्क्वायर, तो वो हो गया। यहाँ पर छोटा क्षेत्रफल हम लोग इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हर बिंदु पर इसका थोड़ा सा भी जगह बदलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की परिमाण तो हर जगह समान रहेगा लेकिन दिशा हर जगह बदल रही, इसलिए हमको छोटे क्षेत्रफल पर काम करना पड़ा। तो इन छोटे क्षेत्रफल ds पर इसका विद्युतीय फ्लक्स का मान निकाले तो विद्युतीय फ्लक्स E का भी लंबवत इधर बाहर की ओर होगा, ds भी इसी पद पर लंबवत बाहर की ओर होगा, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, समान होगी। तो हमने छोटे क्षेत्रफल पर निकाला तो E ds का मान निकला और कुल का निकालने के लिए हम लोगों ने समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया और बंद सतह के परितः, जाहिर है कि बंद सतह पर तुम्हारा था गोला, उसके परितः हमने इंटीग्रेशन किया, इसलिए उस सर्किल उसमें इंटीग्रेशन चिन्ह के वृत्त का चिन्ह लगाते हैं, गोल कर देते हैं। और Q/4π0r² नियतांक था तो उसको बाहर निकाल लिया, तो ds का इंटीग्रेशन, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, 4πr², तो उससे निकल गया Q/ε0 का मान। और अब जितना भी आवेश है उसमें अगर मान उसमें 8.85 एप्सिलॉन का मान होता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब है तुमको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, इसमें देखते हैं। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं लंबे बेलन के कारण, लंबे बेलनाकार छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र, लंबे बेलनाकार छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका मान निकालते हैं। एक लंबे बेलनाकार छड़ के छड़ का आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, छड़ का आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, आवेश घनत्व मतलब रेखीय आवेश घनत्व, एक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। इस छड़ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गॉसियन सतह के रूप में, गॉसियन सतह के रूप में छड़ के समाक्षीय एक बेलन ली जाती है जिसकी त्रिज्या r एवं लंबाई l है। जैसा कि देखो चित्र में यहाँ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, जैसे कि एक तुमको बेलनाकार छड़ हो गया, ये एक छड़ है, इसका ये बहुत लंबा है, इसकी एक लंबाई में, एक एकांक लंबाई में इसमें लैम्ब्डा आवेश है।
इसके कारण मान लेते हैं P बिंदु है यहाँ पर, तो इसके कारण इस बिंदु पर हमको निकालना है, यहाँ से तुमको R दूरी पर ये स्थित है, ये कितना दूरी पर स्थित है, R दूरी पर। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है P का, तो इसको निकालेंगे। क्या किया गया, इस बिंदु से होता हुआ एक हमने बेलन लिया जिसकी त्रिज्या R है, इस बेलन की त्रिज्या R है और इसकी लंबाई L है। इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, ये R हो गई और इसकी लंबाई बेलन की L हो गई। इसमें 3 पृष्ठ होते हैं बेलन में, 2 समतल पृष्ठ और 1 वक्र पृष्ठ, ये हो गया तुम्हारा। तो इसमें जहां तक कि देखें, इस छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र हर तरफ, चूंकि लंबा बहुत अनंत लंबाई का छड़ है, ये अनंत लंबाई का छड़ है, तो उसके कारण जो तुमको विद्युत क्षेत्र की दिशा जो यूनिक होगी इस दिशा में होगी, तल के वक्र सतह के लंबवत इधर की ओर होगा। और जहां तक कि ये समतल पृष्ठ है, उसके भी तुमको समतल पृष्ठ का जो सदिश क्षेत्रफल होगा ये ऊपर की तरफ होगा, समतल पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल ऊपर होगा, सदिश क्षेत्रफल, और ई जो है तुमको इधर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र, तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा। यही बात यहां भी रहेगा, इसका जो सदिश क्षेत्रफल हो जाएगा किधर आ जाएगा तुमको, इसका ये जो सतह है इसका सदिश क्षेत्रफल इससे बाहर की ओर आएगा, इधर सदिश क्षेत्रफल, और ई जो तुम्हारा होगा, ई की दिशा इसमें फिर क्या होगा तुम्हारा, इधर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो इस में देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा 2 समतल पृष्ठ हैं जिसके जो कि सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र पर हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान जरूर अलग होगा, लेकिन उसका जो विद्युतीय फलक 0 होगा। इसमें लिख सकते हैं बेलन के समतल पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः समतल पृष्ठ के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो समतल पृष्ठ का निकल गया। वक्र पृष्ठ के परितः यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, तो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E समान होगा। इसके परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर E इंटू 2πRL। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे पता है, E इंटू 2πRL। तो E और जहां तक दोनों की दिशा है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों का सदिश क्षेत्रफल दिशा गुना cos 0 भी कह सकते हैं, cos 0 दैट इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब यहां पर लगाते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से बंद बेलन के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन। तो उसके अंदर में जितना आवेश होगा, क्योंकि ये बंद सतह है तो इसमें गॉस का प्रमेय लागू होगा। तो बंद सतह में दो जो सतह था तुम्हारा, जो समतल सतह था उसके परितः तो हमने 0 + 0 हो गया, और बंद सतह का एक वक्र पृष्ठ का E इंटू 2πRL। इसके अंदर में कितना आवेश है, जहां तक कि इसके अंदर का आवेश का बात है, एक लंबाई में लैम्डा, तो L लंबाई उसका अंदर पड़ रहा है बेलन के अंदर,
तो इसमें कुल आवेश कितना हो गया, लेमडा इंटू एल हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान कितना हो गया, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका मान आ गया। जहां तक कि देखो यहां पर तुमने क्या किया, तीनों का यहां पर हमने निकाल लिया क्या चीज, दो वक्र पृष्ठ था, दोनों का, इन दोनों का समतल पृष्ठ था एक, समतल पृष्ठ दो था, जिसका क्या निकल गया, दोनों लंबवत हो गया। तो दोनों लंबवत हो गया विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र चूंकि तुमको इधर की ओर होगा और वक्र पे जो सदिश क्षेत्रफल है वो ऊपर की ओर, एक में नीचे की ओर जाएगा। तो दोनों में क्या हो गया, तुमको जैसे एक ऊपर की ओर गया और एक तुमको नीचे की ओर आ रहा है सदिश क्षेत्रफल। और ये तुमको ये जब भी कभी होगा जो कि बेलनाकार छड़ है, तो इसके कारण जो तुमको निकालेंगे बेलनाकार छड़ में जब कभी भी देखेंगे तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, ये चूंकि बहुत लंबा है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है तुम्हारा इधर की ओर हो गया, और इसलिए जो तुमको जो है सदिश क्षेत्रफल पर क्या हो गया, तुमको जो समतल पृष्ठ का सदिश पर उस पर यह लंबवत हो गया। और यह जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर जो सदिश क्षेत्रफल का मान होगा वो सदिश क्षेत्रफल का मान 2 पाई आर एल होगा। वक्र पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल का मान 2 पाई आर एल होगा सदिश क्षेत्रफल, और विद्युत क्षेत्र का मान ई होगा, तो ई गुना 2 पाई आर एल। और इसके अंदर का जो कुल आवेश होगा लेमडा गुना एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लेमडा मतलब कुल आवेश जो इसमें कितना हो गया तुमको, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कुल आवेश होता है इसके परितः कुल आवेश कितना हो गया, लेमडा गुना एल बटे एप्सिलॉन नॉट। लेमडा गुना एल बटे एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र के अंदर जितना आवेश है, इकाई लंबाई पर लेमडा आवेश है, तो एल लंबाई उसका अंदर है, तो लेमडा इंटू एल है, तो लेमडा गुना एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया, ई का मान क्या हो गया तुमको, ई बराबर लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई का मान हो गया लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मान निकल गया। तो क्या किए, इसको फिर से देख लो, गॉस प्रमेय के अनुसार से एक लंबा बेलनाकार छड़ है, इसके कारण हम लोग को क्या निकालना है, इसके बगल के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो क्या किया गया इसके लिए, एक हमने बेलन ले लिया, इसको आर त्रिज्या का, जिसको घेर दिया। तो इसके जो बेलन का जो तुम्हारा आया, इसका जो मान आया, इसका जो सदिश क्षेत्रफल ई जो कि ऊपर का ये जो समतल पृष्ठ है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, लेकिन ये जो तुम्हारा सदिश क्षेत्रफल इसका ऊपर की ओर जाए, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन गया। तो ई इंटू एस इंटू कॉस 90 जीरो हो गया। उसी ढंग से ये भी जीरो हो गया। तो सिर्फ बचा कौन हुआ, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तुमको याद होगा, ई 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच याद किया होगा, तो यहाँ पर लंबाई एल लिए हैं। और इसमें जो आवेश का, तो गॉस प्रमेय जब लगाते हैं तो कुल द्वितीय फ्लक्स जो कि 2 को जीरो हो गया, एक हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। तो कुल आवेश निकालेंगे, क्या गया, कुल आवेश कितना हो गया, इकाई लंबाई पर लेमडा इसका रेखीय आवेश घनत्व है। तो इकाई लंबाई में अगर लेमडा आवेश है तो एल लंबाई इस छड़ का अंदर पड़ रहा है। जो अंदर का छड़ है तुम्हारा, इसका जो छड़ लिया हमने, इसमें एल आवेश, तो जितना इसका बेलन का लंबाई होगा उतना ही लंबाई इस छड़ का अंदर रहेगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो इसके द्वारा क्या हो गया, इसका मान निकल गया। लेमडा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर यहां क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, या इकाई लंबाई में जितना आवेश है। तो लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मान हो गया, ई का मान। तो इसी प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, और जैसे कि तुमको जो दो और अनुप्रयोग तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग लास्ट जो कि लेक्चर होगा तुम्हारा इसका अगला, उसमें इसमें शामिल करेंगे। तो आज इतना ही इस लेक्चर में तुमको जैसे गॉस का प्रमेय बता दिया गया, और उसका एक अनुप्रयोग बेलनाकार छड़ के कारण क्या होगा उसको बताया गया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तुम लोग किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी तुमको क्लास 11 12 किसी भी कोई भी चीज़ समझना हो, या जेईई मेंस जेईई एडवांस नीट की तैयारी जो भी कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो हमसे संपर्क कर सकते हो डाइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से। उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, तुमको जेईई मेंस के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उससे हमसे संपर्क भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछ सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।